ये खर्रा, जो जो एग्जाम में लिटिल लिटिल ना बने तो टोटल इसको देख के लिख लेना, घबराना मत, शर्माना मत, ठीक है? पर मामा रखूंगा कहाँ? तुम एक काम करो, जूते में रख लेना, ठीक है? जूता ना पहना तो मुझे में रख लेना। मुझे ना पहना तो तुम सामने रख के नकल कर लेना, किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, ऐसे रखना और लिखने लगना, ठीक है? अगर टीचर आ गए तो? टीचर को रसीद कर देना। कहाँ? मुंह में। अरे मामा अगर आँख पे दिया तो? अरे मेरी आँख के तारे, आँख में ही मार देना। मामा क्या उल्टा पुल्टा सिखा रहे हो सुबह सुबह? अब बेटा इसको कोई सिखा सकता है? अरे ये दूसरों को सिखा दे, पीएचडी किए हुए पीएचडी। अरे कहाँ जा रहे मामा? जहन्नुम जा रहे हैं, चलोगी? नहीं हम नहीं जाएंगे, रास्ते में स्कूल पड़ेगा तो तुम बहुमत को छोड़ देना स्कूल। वो का है झांसा बाज आए नहीं है ना, जाओ जाओ जाओ। चलो। अरे रुको भैया रुको, बहुमत दही शक्कर तो खा ले। लो बेटा। उससे क्या होगा? बेटा अच्छे नंबर से पास होगा। उससे क्या होगा? बेटा डॉक्टर बनेगा। मम्मी वो तो पापा मुझे बिना पढ़े ही बनवा देंगे। चलो मामा। रास्ते में चाटना मत हमको, समझ गए? हाय गजब, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश को बनाना चाहते हैं जापान, पर टीचरों का घट रहा है सम्मान। कईयों ने तो खोल ली है पान की दुकान। आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में टीचरों की हालत दिन पर दिन पतली होती जा रही है, तो इस पे सर क्या कहना है आपका? अब वो लोग खा पी नहीं रहे ढंग से, इसकी वजह से जो है उनकी हालत पतली हो रही है। वो खाने पीने पे ध्यान दें, बल्कि हमने तो मिड डे मील की भी व्यवस्था कर रखी है। सर मिड डे मील तो बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, तो टीचरों को कहाँ से मिलेगा? अरे हमने तो सुना है कि बच्चों को इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सारा मिड डे मील टीचर खाए जा रहे हैं। पर मुख्यमंत्री जी, टीचरों को तो महीनों से तनख्वाह तक नहीं मिली है, कईयों की शर्ट फटी है, कईयों की तो पैंट तक नहीं सिली है। सर देखिए प्रयास जारी है और तनख्वाह आ रही है। कहाँ से? आते ही बता देंगे। सर तब तक टीचर क्या करे? मिड डे मील खाएं और बच्चों को पढ़ाएं। अरे चलो, अरे सीएम साहब का लड़का है तो क्या टीचर की आंख फोड़ेगा? छोड़ दो वरना दूसरे भी फोड़ देंगे। अरे देख रहे प्रिंसिपल साहब, देख रहे इसे। आप चिंता ना करिए, हम सीएम साहब से डायरेक्ट बात करते हैं। सीएम साहब। अरे कहाँ घुसने चले आ रहे हो? छुट्टा नहीं है, चलो आगे बढ़ो। नहीं, हम मांगने वाले नहीं है। अच्छा, तो कंधे में हाथ रख के सड़क पार करा रहे हो? हाँ? तो ये सड़क भी नहीं है। नहीं, इसे सड़क पार नहीं करा रहे हम एबीसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और ये टीचर। अजीजा, शकल से लग रहे हैं टीचर। सीएम साहब, हम शिकायत लेके आए हैं। हाँ हमें पता है। पता है? हाँ अभी तो झा साहब से उसी बारे में चर्चा हो रही थी। तो आप क्या कर रहे हैं? अरे हम क्या करेंगे? अरे जो देखेगी केंद्र सरकार देखेगी। इसमें केंद्र सरकार क्या करेगी? भाई मामला ऊपर तक गया है, रिपोर्ट तैयार हो रही है, हम देखेंगे। इसकी रिपोर्ट क्या तैयार करनी? ये तो आपके सामने है ना सर। अजीजा, हाँ, ये बार बार अपनी आँख की तरफ इशारा काहे कर रहा है? क्योंकि ये आँख ही की तो बात है। वेतन की बात नहीं कर रहे हो आप लोग? नहीं सर, हम तो इनकी आँख की बात करने आए हैं, जो आपके बेटे बहुमत ने फोड़ी है। जी सर, बहुत जोर से पत्थर मारा है। क्या बात कर रहे हो बे? अजी जी देख रही हो? क्या बात कर रहे हैं? बहुमत ने आँख फोड़ दी इनकी। हाय गजब, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारा बहुमत ऐसा नहीं कर सकता। वो फोड़ता तो दोनों आंखें फोड़ता। कार्य प्रिंसिपल बोलो। लिटिल सोच के बोलना, वरना टोटल कांड कर देंगे, समझ गए ना? सर हम तो बहुमत की तारीफ करने आए हैं। जो कुछ भी फेंकता है ये सीधा निशाने पर। ये देखिए वर्मा जी की आंख जहाँ निशाना लगाता है, कमाल का। कमाल ही कमाल। हम तो यही कह रहे हैं कि बहुमत को प्रदेश की निशानेबाज की टीम में भेज दीजिए। प्रदेश के का है, देश की टीम में शामिल कीजिए। कैसी कही जीजा? अरे बहुत बढ़िया। झा साहब समझ रहे हो ना? हाँ हम तो अच्छी तरह समझ रहा हूँ सर। तो फिर उसको फोन लगाया जाए। किसे सर? अरे वो है ना बहुत बड़ा का नाम निशानची जो निशाना लगाता है। जसपाल राणा। पप्पू काना। अजीजा, वो अपना पप्पू काना, शार्प शूटर। अजी जी, हम बता रहे हैं, आप बहुत ही खतरनाक शार्प शूटर है जीजी। एक तो जीजी उसकी प्राकृतिक रूप से एक आंख बंद है, और जब वो निशाना लगाता है ना तो दोनों आंख बंद कर लेता है, ऐसे और ऐसे घुमाकर ऐसे करके। हो गया काम। हाँ जीजा, अगर उसको ओलंपिक में भेज दो ना
तो 4-5 स्वर्ण पदक तो ऐसे ही लेके आ जाएगा पट्टा। समझे झा साहब? जी सर। तो खड़े खड़े मुंह का देख रहे हैं, फोन करके बुलवाया जाए। लेकिन सर उसके ऊपर तो कई मर्डर के केस चल रहे हैं। अरे हमको मर्डर थोड़ी करवाना है, उसको बुलवाइए, बहुमत को सिखाएंगे, फिर बहुमत बड़ा होकर के पप्पू खाना बनेगा। जसपाल राणा बनेगा। और आप लोग खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हैं? झा साहब जी सर। इनको 20-30 रुपया छुट्टा दीजिए, रिक्शा पकड़ के निकल जाएंगे। जी सर। पर सर मेरी आंख में मारा है, आप अपनी बेटी को समझा नहीं सकते? वो समझेगा भाई, सीएम का बेटा है, सीएम का, उसने आंख फोड़ी है। बाहर जाके आप बताएंगे ना, अरे तो सेलिब्रिटी बन जाएंगे। सरासर गलत है ये। हाँ गलत है, तो क्या कर लोगे वे? आंदोलन कब? कल। अरे कल से का है, आज से करो, बल्कि अभी से करो। चेतूलाल मुख्यमंत्री के बेटे ने टीचर की आंख फोड़ दी, उसके विरोध में टीचर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है जब तक मुख्यमंत्री की आंख नहीं खुलेगी आंदोलन जारी रहेगा। तब तो आंदोलन जारी ही रहेगा, क्योंकि इनकी आंख ऐसे तो खुलती नहीं। सीएम साहब, माननीय सीएम साहब जी, कमीशन 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 कहाँ है कमीशन? कैसा कमीशन सर? वही जो तुम बोला अभी। क्या बोला सर? कमीशन? कमीशन नहीं था सर, परमिशन। परमिशन? काहे की परमिशन चाहिए तुमको? सर कुछ कहने की परमिशन। हाँ, तुमको परमिशन नहीं दूंगा तो क्या नहीं बोलोगे? बोलूंगा सर। तो फिर बोलो। सर प्राइमरी टीचर्स के स्ट्राइक को आज 5 दिन हो गए, आप उस पर ध्यान दीजिए सोने के बजाय। अरे तुम बीच में चोच काहे मारते हो? हमारे सोने के पीछे पड़ा रहता है। घर में जो है बच्चे नहीं सोने देते हैं, असेंबली में विपक्ष नहीं सोने देता, और यहाँ तुम नहीं सोने देते हो। समझ में नहीं आ रहा, नेता जाए तो जाए कहाँ? सर मामला हाथ से निकल जाएगा। सर मामला हाथ से निकल चुका है। सर पूरा सोशल मीडिया आपके कार्टून से भर गया है। अब क्या कर सकते हैं आप, मुझे ये बताइए। सर लोगों ने तो आपको एक नया नाम भी दिया है। का? सर वो मैं नहीं पढ़ सकती, आपके नाम चेतू से मिलता जुलता है, आप खुद देख लीजिए। गालियों की बौछार हो गई है सर। अरे तो होने दीजिए, नेता को जितना गाली मिलती है नेता उतना पॉपुलर होता है। सर छोटी सी बात है, टीचर से माफी मांग लीजिए। हाँ सर, और मैंने तो आपकी माफी बना भी ली है। कह दीजिएगा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को खुराफात। क्या हो गया जो बहुमत ने फोड़ी टीचर की आंख? बहुमत आपका ही नहीं पूरे प्रदेश का बेटा है, गलती से मार दिया होगा। गलती से मार दिया होगा? छाया जी गलती से लिख भी मत दीजिएगा। क्यों सर? हमारे बहुमत ने जो निशाना साधा है उससे हमारा पूरा परिवार उसके भविष्य की आशा लगाए बैठा है, और आप कह रहे हैं कि गलती से हो गया। गलती से नहीं हुआ है, हमारे बेटे ने जहां निशाना लगाना चाहिए था ना, वहीं पे निशाना लगाया है। देखिएगा हमारा बेटा बड़ा होकर के कितना बड़ा निशानची बनेगा। टीचर ने कहा अपने फादर को बुलाओ। मैंने बोला जानते हो मेरे बाप कौन है? मुख्यमंत्री श्री चेतूलाल। फिर क्या हुआ? फिर टीचर ने कहा हमारे लिए सब बराबर है, हम सबको एक आंख से देखते हैं। हाँ टीचर सही बोल रहे हैं, टीचर सबको एक आंख से देखते हैं। पर वो झूठ बोल रहे थे, वो दोनों आंखों से देख सकते थे। मैंने एक फोड़ दी और बोला चेतूलाल जिंदाबाद, ठेंगा पार्टी जिंदाबाद। क्या चल रहा है यहाँ पे? और तुम का नेता की तरह स्पीच बखान कर रहे हो? और इतनी बड़ी हो गई हो, अकल नहीं है जरा सी भी? बैठ के पूरी स्पीच और कहानियां सुन रही हो। और तुम अरे हमेशा पढ़ती रहती हो, रोटी वोटी बनानी आती है तुम्हें? चलो हमारे साथ, और चलो, ज्यादा फैंडम बनने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, खेलो, और तुम भी जाओ, और तुम चलो हमारे साथ में। समझ में? इमली देवी, इमली देवी, जगह सरकार गिर गई। हाय गजब, अब तुम्हारा क्या होगा? इतनी मुश्किल से मिले थे एमएलए, अब कैसे बनेगी सरकार? हुई गवा? अरे बौरा गई हो का? हम वही सरकार की नहीं, अपनी बिटिया सरकार की बात कर रहे हैं। दिश खेलो जाके वहां बात। सारा दिन घर में उधम मचाते रहते हैं, स्कूल काहे नहीं भेजती हो? कहाँ से भेजते? स्कूल तो बंद है। गर्मी की छुट्टी चल रही है? नहीं पापा, गर्मी की छुट्टी नहीं चल रही है, स्ट्राइक की छुट्टी चल रही है। आज पूरे 15 दिन हुई गए। ले, और हमें पता ही नहीं। अब तुमको कैसे पता चलेगा? हाँ, इतने बिजी तो रहते हो। वो तो है।
अब प्रदेश की इतनी जिम्मेदारी रहती है हमारे ऊपर, हमको कुछ समझे में नहीं आता। हाँ वो तो है। हम क्या सोच रहे हैं कि बच्चों को गांव घुमा लाएं, स्कूल भी बंद है। घुमा लाओ, लेकिन स्ट्राइक खत्म हो गई तो कितने दिन के लिए जाना चाहती हो? अब 15 दिन से कम कहाँ जाएंगे? तो ठीक है, स्ट्राइक को 15 दिन और बढ़वा देते हैं। जिस अच्छा सुनो, एक बात आई थी हमारे मन में। हाँ बताओ। कि टीचर लोग साल में 10-12 दिन की स्ट्राइक तो कर ही लेते हैं, तो 10-12 दिन की और स्ट्राइक करके महीना भर की काहे नहीं कर लेते? तो जैसे गर्मी की छुट्टी होती है, सर्दी की छुट्टी होती है, ऐसे ही स्ट्राइक की छुट्टी हुई जाया करेगी। आई गजब, कितना कमाल का आइडिया आया दिमाग में। अरे हम कल ही झा साहब से बात कर लेते हैं।